अगर मिट्टी की इम्यूनिटी अच्छी होती है तो फसल हमेशा ही अच्छी होती है। नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट और आज के वीडियो का विषय है कि बरबटी या लॉन्ग बीन्स कैसे उगाएं, मिट्टी कैसे बनाएं, पॉट साइज क्या लें, सनलाइट कंडीशन क्या हो, क्या केयर, रोग वगैरह क्या आते हैं, एवरीथिंग सब कुछ बात करते हैं। चलिए, तो आप मेरे बैग में लगे देख ही रहे हैं, ये 12 बाई 12 और कुछ बैग 12 बाई 18। अगर 12 बाई 18 का बैग रहेगा तो बहुत अच्छा है, इसमें बहुत अच्छी फसल होगी, लंबे समय तक चलेगी। मेरे पास कुछ 12 बाई 12 के ही थे तो मैंने उसमें भी लगाई है और अच्छी चल रही है। कब इसको बोते हैं? इसको हम जून जुलाई बरसात की फसल। मैं तो इसे बरसात में ही उगाती हूँ। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग इसे और समय में भी उगाते हों, तो आप भी मुझे बताइए। मैं केवल उतना शेयर करती हूँ जितना कि मैं खुद अनुभव करती हूँ, प्रयोग किया मैंने, जब जब उगाई है वही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। यदि आप में से कोई इसको और दूसरे सीजन में भी उगाता है तो मुझे ज़रूर शेयर करें, तो मैं भी फिर उगा के बताऊँगी। मैं इसे हमेशा ही बरसात में उगाती हूँ और ये ठंड तक चलती है, ठंड तक अच्छी फ्रूटिंग देती है और उसके बाद ख़त्म हो जाती है। ठंड में मैं इसे नहीं लगाती हूँ। पॉट साइज़ मैंने आपको बताई, मिट्टी का तरीका बताती हूँ। ग्रो बैग जब मैंने भरे हैं तो मैंने सबसे पहले इसमें खूब सारा जो हमारा गार्डन का गार्बेज है वो भरा है, और वो पहले एक गार्बेज, फिर पतली सी लेयर मिट्टी की, फिर गार्बेज। तो कहने का मतलब ये है कि जो मिट्टी है उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल बहुत है, और इस साल मैंने इसमें खाद नहीं डाला। मेरी मिट्टी बहुत अच्छी है, इसलिए ये मेरे बगीचे के लिए लागू होता है। लेकिन यदि आप बिगिनर हैं और आप पहली बार मिट्टी लेकर आए हैं तो आप 30 से 40% गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट या तीनों मिलाकर, किचन कंपोस्ट, तीनों मिलाकर आप यूज कर सकते हैं। एक प्रश्न आता है कि हमारे पास सिर्फ किचन कंपोस्ट है तो काम चलेगा क्या? बेहतर हो कि गोबर खाद भी हो, क्योंकि गोबर में जो पोषक तत्व होते हैं वो किचन कंपोस्ट से भरपूर नहीं होते। अब आप बीज देख लीजिए। चूँकि बरसात हो रही है हमारे यहाँ झमाझम, तो मैं आपको पॉलीथीन से निकाले बगैर ही दिखा दे रही हूँ। जिस तरह का राजमा होता है ठीक उसी तरह के बीज मिलते हैं। और ये जो मैंने लगाई है ये हाइब्रिड की है, और बीज तो मैं मुझे जहाँ जिस दुकान से जो मिल जाता है मैं ले आती हूँ। और देखिए, मैंने अभी और नया एक ड्रम में लगाया है, तो ये बहुत घनी हो गई है, आप इससे थोड़ी कम लगाएं। असल में मैंने बीज गला के, मैं रात में गला देती हूँ और दूसरे दिन मैं टिश्यू में लपेट देती हूँ, और वो अंकुरित हो गए थे। कंटेनर खाली नहीं था तो मुझसे फेंकते बने नहीं, और मैंने बहुत घने डाल दिए। तो आप कम से कम 1-1 फीट के अंतर पर डालें। मेरे ये हो भी जाएंगे क्योंकि मेरी मिट्टी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो मैं इसे मैनेज कर पाऊँगी, इसलिए मैंने डाला है। आप अगर बिगिनर हैं तो आप 1 फीट की दूरी पर, मतलब इतने बड़े उसमें बस 10 से 12 पौधे बहुत हैं। पौधे ज़्यादा लगाने से कई बार खुराक कम पड़ जाती है। मैं इसमें लिक्विड मैन्योर वगैरह ऊपर से डाल के मैनेज करूँगी, क्योंकि मैंने लगा तो दिए ही हैं, और देखते हैं आगे क्या होता है। मैं इसका अपडेट भी दूंगी। जब ये पौधे थोड़े थोड़े ग्रो करने लगे तब क्या केयर करेंगे, वही मैंने जो भी कहा कि फिर मैं इसमें लिक्विड मैन्योर दूंगी, ताकि इसको ऊपर से आर्टिफिशियल भोजन मिलता रहे। कंटेनर में मिट्टी सीमित है, तो ऊपर से हम देंगे लिक्विड मैन्योर, देंगे तो वो इंस्टेंट फूड होता है। और मैं इसमें डालने वाली हूँ सरसों की खली को गला दूंगी पानी में। 250 ग्राम खली को मैं कम से कम 10 लीटर पानी में गलाती हूँ। आप चाहे तो पहले उसे 2 लीटर पानी में गला दें, वो अच्छे से फूल जाए 6 से 7 दिन में, फिर उसमें 10 लीटर पानी बना लें। तो 250 ग्राम खली से हमारा 10 लीटर लिक्विड फर्टिलाइज़र बन जाता है, और फिर मैं पूरे ही बगीचे में उसको दे देती हूँ। और वैसे बीच में बड़ी बेलों में भी दे सकते हैं, और ये हम 8 से 10 दिन में देते हैं। चूँकि अभी बहुत बरसात हो रही है तो सोचना पड़ेगा। जिन दोनों लगता है ना आज थोड़ा बादल खुल गया है, अभी दे दो, और वो 3 से 4 घंटे भी अगर रुक गई ना आपकी क्यारी में तो जड़ें उतने में ले लेंगी। और अगर बरसते पानी में दिया ना तो वो चली जाएगी। देखिए, मैं कुछ कर भी रही हूँ। ये मेरी आधी तो ऊपर तक गई है, आधी में मेरे पास ऊपर इसमें मचान या नेट नहीं है, और इसकी बेल को बढ़ने के बाद सहारा चाहिए और नेट चाहिए ही चाहिए। जितना बड़ा आप नेट लगा देंगे उतनी ऊपर ये दूर दूर तक फैलती चली जाएगी। और अगर आप नेट नहीं लगाएंगे तो ये वहीं गुड़ी मुड़ी हो जाएगी गोल गोल, और फिर इसकी ग्रोथ रुक जाएगी, अच्छी फ्रूटिंग नहीं देगी। मैंने भी ये आधे में आलस किया था, तो आधे में तो देखिए ठीक है, आधे में तो बहुत अच्छी फैल गई है। बाकी मैं अब लगा रही हूँ इसमें।
और देखिए जाल में बुन दूंगी पूरा, तो ये जो मुड़ मुड़ के यहीं जा रही है ये ऊपर पहुंच जाएगी। थोड़े ही दिन बाद इसमें से फूल खिलने शुरू होंगे और लंबी लंबी फलियां लगेंगी। हर्डल क्या आता है, इसमें बहुत एफिड अटैक होता है। तो यदि बरसात बंद हो तो आप इस पर राख भी छिड़क सकते हैं, लेकिन शहर में राख उपलब्ध नहीं होती। तो एफिड सच में समस्या है। लॉन्ग बीन में, बरबटी में एफिड अटैक बहुत ज़बरदस्त होता है। तो इसके लिए मैं हमेशा वही खट्टी छाछ का लिक्विड बोलती हूँ, या फिर एफिड अटैक के लिए खट्टी छाछ का लिक्विड तो एंटी फंगल होता है, आप डाल सकते हो। और एफिड अटैक के लिए ऑर्गेनिकली ज़्यादा कुछ आता नहीं है। आप लहसुन मिर्च की जो चटनी है वो पेस्ट वो स्प्रे कर सकते हैं। तो अगर आपकी पूरी अच्छी बेलें फैल गई हैं और आपको लगता है कि खूब बेलें फैल रही हैं और एफिड अटैक हो गया, तो आप एक आध बार बहुत माइल्ड ना कोई भी केमिकल, जो भी आपके आप दुकान वाले से पूछ लेना। मैं केमिकल यूज़ करती नहीं हूँ, पर आप अगर बिगिनर हैं तो एक बार अगर आपने फॉलिएज स्प्रे कर भी दिया तो वो उतना नुकसान नहीं करेगा। वो भी तब जबकि फूल से फल बन रहा है। और फल बनने के बाद ना करें, क्योंकि इसकी फलियां तोड़ के हम सीधे खाते हैं। तो पहले तो बचना चाहिए। मैं क्या करती हूँ कि लकड़ी लेती हूँ और जिन टहनियों पे माऊ लगी होती है, फिट लगे होते हैं, उन्हें लकड़ी से रगड़ के और स्प्रे गन से पानी मारती जाती हूँ, हाथ से रगड़ रगड़ के छुटा देती हूँ। बस इतने से ही मेरा काम चल जाता है। और मैं लगते रहने देती हूँ, धीरे धीरे करके मुझे फल भी मिलते रहते हैं, थोड़े कीड़े भी लगे रहते हैं, देखने में ज़रूर नहीं अच्छा लगता, पर धीरे धीरे उनका जीवन चक्र खत्म हो जाता है, फिर वो अपने आप खत्म हो जाते हैं। ये सारी प्रोसेस अब इसमें आएगी तो मैं आपको दिखाऊंगी जब मैं हटा रही होंगी। अभी तो ईश्वर की मेहरबानी है कि कीट अटैक हुआ नहीं है, तो अच्छा है। देखते हैं कि आगे क्या होता है। सनलाइट कंडीशन भी तो ये छाया में बिल्कुल नहीं होंगी। छाया में कोई भी सब्जी होती नहीं है। अगर उसे छाया में आप लगाएंगे तो वो बेल तो हो जाएगी, फूल भी आ जाएंगे और फल नहीं बनेंगे। और जब ये फ्रूटिंग पे हो रही होगी तब इसमें, जब फूल खिल रहा है, फ्रूटिंग पे आ रही, तब इसमें लिक्विड मैन्योर ज़रूर देते रहें। 3-4 चीज़ें हैं बस, कि अच्छी खाद देते रहें, अच्छा सहारा दे दें। बाकी ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं है, सब कुछ नेचर अपने आप नेचुरली करेगी। और जब फसल तैयार हो जाए, फलियां लटकने लगें, तब आप फसल को तोड़ ज़रूर लें। कई बार क्या होता है कि फलियां लगी रहती हैं और हम उनको देखते ही रहते हैं और वो हार्ड हो जाती हैं, और यदि हमने उनको फसल को नहीं तोड़ा तो अगली फली उतनी हेल्दी नहीं आएगी, क्योंकि बेल की तो कैपेसिटी उतनी है। तो तैयार फलियों को तोड़ते रहेंगे तो नई फलियां लगातार आती रहेंगी, फिर नई को तोड़ते रहेंगे तो और नई आती रहेंगी। यदि हम लेट करेंगे तोड़ने में तो हमारी फ्रूटिंग पर फ़र्क पड़ता है। देखिए कहाँ कहाँ तक पहुँच गई है। तो बहुत आसानी से लगने वाली सब्जी है ये, और आप भी लगाइए छत पर। और क्या आप लोग भी लगाते हैं, आपका क्या क्या अनुभव है वो भी मुझे बताना। तो हो सकता है कि कोई चीज़ मुझसे छोटी हो और आपको आती हो, तो मैं भी आपसे सीखूंगी। हम सब यहाँ एक दूसरे से सीख ही तो रहे हैं, सारी उम्र सीखना ही होता है, हम विद्यार्थी ही हैं। तो कैसा लगा आज का वीडियो? थोड़ी भी अगर मदद हुई हो, आपको अच्छा लगा हो वीडियो, तो फिर लाइक करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।